सो डियर स्टूडेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आता है। पहले आपको इस वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को ट्राई करो, फिर मैं आगे करवाता हूँ। ट्राई कर लिया बेटा। क्वेश्चन कहता है कि अपने से अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ स्क्वायर शेप ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर मीन ऑफ अ 5 मीटर लॉन्ग रोप। यानी कि स्क्वायर शेप का गार्डन है और जो एक घोड़ा क्या होता है उसको हमको बांधते हैं एक कॉर्नर से बांध दिया। और कहता क्या है भाई, जितना एक घास खा सकता है आपको पोर्शन पहले बताना है कि अगर 5 मीटर लंबी रस्सी हुई तो कितना घास से खा पाएगा, कितने एरिया का घास से खा पाएगा, आपको वो बताने का। तो आप यहाँ पर ध्यान फरमाना कि यहाँ तो बेटा अगर 5 मीटर लंबी रस्सी है, घोड़ा अगर इधर आएगा तब भी कितना होगा, 5 मीटर ही होगा आपका। तो यहाँ तक आने के लिए बेटा 5 मीटर कहलाएगा, और यहाँ तक आने के लिए, इस पॉइंट तक आने के लिए भी 5 मीटर ही लंबी रस्सी रहेगी। दोनों कंडीशन में एक पैटर्न जो बनेगा, पूरी कंडीशन में जो पैटर्न बनेगा वो एक क्वाड्रेंट वाला पैटर्न बनेगा, यानी कि सर्कल का 1/4 पार्ट जो कि 90 डिग्री के साथ बनता है। 90 डिग्री कैसे आया? एक स्क्वायर है, स्क्वायर के हर एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री को बनाता है। इसमें पहला पूछता क्या है कि द एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेस। तो अब आपको मैंने बताया कि जब भी नहीं आया ना तो एक काम करो, डायरेक्टली जो अपने को निकालना है उसको पहले लिख दो। द एरिया of that part of the field in which the horse can graze। तो फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा? सिंपल सा फॉर्मूला है, इसमें ज़्यादा टेंशन बाजी नहीं। थीटा अपॉन में 360 पाई आर का स्क्वायर। अब सर इससे पहले आपने सिखाया कि गिवन लिखना है, तो गिवन क्या होगा बेटा आपका? गिवन इज इक्वल्स टू, बेटा यहाँ पर हमारा जो रेडियस है, रेडियस कितना है अपना बेटा? आर, जो कि है बेटा 5 मीटर का। एंगल की बात करते हैं तो एंगल कितना आएगा बेटा आपका? थीटा विच इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। यस या नो? यहाँ तक कोई डाउट है पूछो मेरे से। नाउ थीटा कितना है? 90 डिग्री अपॉन में 360, पाई की वैल्यू बेटा 22/7 लिख देना या 3.14 लिख देना, बात एक ही है। रेडियस की बात करें तो 5 मीटर का 5 × 5 कैंसिल आउट करो, 0 से 0 कैंसिल हुआ, 9 की टेबल में 4 बार पे गया, 2 की टेबल में बेटा 11 बेटा मत, ठीक है 2 की टेबल में 11, यहाँ पर आया 2। अब देखो 5 × 5 कितना होगा? 25, और 25 की अगर मल्टीप्लाई करोगे 11 में तो आपका कुछ इस प्रकार से नंबर आएगा 275 अपॉन में 2 × 7। ठीक है, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 2 से तो ऊपर कैंसिल आउट होगा ये 1 3 1 और 7.5 डिवाइडेड बाय 7। अब बस इसको हमको डिवाइड करना है 7 से, हमारा लास्ट आंसर आ जाएगा। तो हम करते हैं बेटा 137.5 को डिवाइड करते हैं 7 से। 7 के टेबल बेटा 1 तो आता नहीं, तो 13 देखते हैं। 13 के से कम क्या आता है? 7 आता है 1 बार पे, तो माइनस करा तो बेटा क्या आएगा? 6। 7 आपका नीचे उतरेगा। 7 9 जा कितना होता है बेटा? 63। ठीक है, माइनस करा तो 4 बचा, पॉइंट ये 5 एज इट इज, यहाँ पर पॉइंट लगा दिया। 7 के टेबल में 45 से कम क्या कुछ आता है बेटा? हाँ आता है। 7 7 जब 14 होता है तो 7 6 जब 42 होता है, तो 6 आ गया। यहाँ पर बचा 42, नीचे बचा 3, पॉइंट्स आया 0, 7 4 जा हुआ 28। तो कितना आंसर आया? 19.64 हमारा आंसर आ चुका है। थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है क्योंकि इस क्वेश्चन ने कहा है पाई की वैल्यू 3.14 रखो और हमने 22/7 रख लिया अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली। दोनों कंडीशन में आंसर सही माना जाता है, इसमें कोई इशू नहीं पड़ेगा आपका। चाहे तो बेटा आप पाई की वैल्यू जो क्वेश्चन ने बोला वही रख लो, ठीक है। अगर आपको डाउटफुल होता है तो वही रख लो, तब भी आंसर 19.6 के बस अराउंड में पॉइंट के आगे फिगर आउट में चेंज होगा, बाकी कुछ नहीं आपका। अब इसी में सेकंड पार्ट पूछता क्या अपने से कि द इंक्रीज इन द ग्रेसिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। अगर 5 मीटर की जगह अगर 10 मीटर लंबी रस्सी कर दिया जाता है, सुनना, 5 मीटर लंबी रस्सी की जगह 10 मीटर लंबी रस्सी कर दिया जाता है, तो आपसे पूछ रहा है क्या कि कितना एरिया उसके लिए बढ़ जाएगा। एरिया बढ़ने के लिए तो अब डायरेक्टली यहाँ पर फॉर्मूला लगाओ। एक तो पता है अपने को
तो एक और कंडीशन में आप लिखना, फॉर, या ये लिखिए इफ रेडियस बिकम 10, इफ, चलो अगले पेज पे करते हैं। इफ अगर रेडियस हमारा 10 हो जाता है, इफ रेडियस हमारा 10 होता है मीटर, तो एरिया ऑफ द ग्रेसिंग पोर्शन कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ द, कैसे निकलेगा, थीटा अपन में 360 पाई आर का स्क्वायर बेटा, ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7। अब जो यहाँ पर जो रेडियस हुई वो 10 × 10 हो गई तुम्हारी, ठीक है, थीटा कितना आया था 90 अपॉन में 360, पाई के लिए बेटा यहाँ पर मैं रखता हूँ 3.14 हो, तो क्यों कह रहा हूँ वो समझना, 10 × 10 हो जाएगा 100, इधर कैंसिल आउट करो बेटा 4। अब 4 से क्या करते हैं हम, 3.14 को डिवाइड करके देखते हैं। तो बेटा देखो, और 30, पहले तो 2 बार पे कैंसिल आउट करते हैं, तो 15 आ जाएगा, 1.5 और 1 और 4 बचा 7 बार पे, तो हमारा आया बेटा 1.75 आ जाएगा। और इसको अगर दोबारा हम अगर डिवाइड करते हैं 2 से, 1.57 इंटू 100 और अपन में 2 से डिवाइड करते हैं, तो ये कैंसिल आउट हुआ, 2 के टेबल में होगा बेटा 0.7, 1 बचा, 1 7 आएगा 8, ठीक है, 8 आ गया, 6 1 बचा, 0 लगाए तो हुआ 10, तो ये आंसर आ जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई अगर 100 से करेंगे बेटा 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर, ठीक है। अब ये तो एक आंसर, दूसरा पहले वाला क्या निकला था, इसने पूछा कितना एरिया बढ़ जाएगा, तो कितना एरिया बढ़ जाएगा वो निकालेंगे कैसे बेटा, कि जब हम इसमें से इस वाले में से, तो आप लिखना द इंक्रीज इन द ग्रेसिंग एरिया, द इंक्रीज इन द ग्रेसिंग एरिया, पहले कितना आया था बेटा आपका 19.64 आया था, अब कितना है 78.50, इसको माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 78.50 में से अगर हम माइनस करते हैं 19.64, तो कितना आएगा, 10 में से 4 जाएगा, बचा 6, यहाँ से 15, 15 नहीं 14, 14 में 6 जाएगा, बचा 8, यहाँ पर आएगा आपका 7, 17 में से अगर 9 माइनस करता हूँ तो मेरा आएगा बेटा 8, यहाँ पर एक कैरी का चला गया, तो यहाँ पर 6 में से 1 गया, बचा बेटा कितना 1 गया तो 5, तो हमारा आंसर आएगा नियरली 58.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछो बेटा, ठीक है। आपका एनसीईआरटी में जो आंसर होगा उसका अप्रॉक्सीमेट होगा, और कोई भी अगर डाउट लगता है आपको तो एक काम करना बेटा, व्हाट्सएप पे इसी पे क्या करना, कमेंट सेक्शन में डाउट हम पूछ लेना, ठीक है बेटा।